जिसके पिता कुली हो और माँ बीड़ी बनाने वाली हो। उस इंसान ने निश्चय किया IAS अधिकारी बनने का। कहते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए यदि पूरी जी जान से कोशिश की जाए तो मानकर चलिए कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका सटीक उदाहरण है संजय अखाड़े। जी हाँ, दृढ़ निश्चय की जीती जागती मिसाल संजय अखाड़े। महाराष्ट्र के नासिक जिले के निवासी संजय अखाड़े शुरू से ही हर चीज़ के अभाव के साथ पले बढ़े। उनका बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बीता, लेकिन इतनी ज़्यादा गरीबी के बावजूद भी वे IAS अफसर बनने में कामयाब रहे। चलिए जानते हैं संजय अखाड़े जी के जीवन के बारे में। संजय अखाड़े का जन्म नासिक में कुली के बेटे के रूप में हुआ था और वे मखमलाबाद रोड की तंग गलियों में बने एक घर की 4 दीवारी में रहते थे। कुली के बेटे के रूप में जन्मे मेधावी संजय अखाड़े शुरू से ही हर चीज़ के अभाव के साथ पले बढ़े थे। माँ महीने के 30 दिन आधे पेट खाली रहकर दिन भर फैक्ट्री में बीड़ी बनाती थी, पर उसे इस बात की तसल्ली रहती थी कि कम से कम बच्चे चाय में डुबोकर डबल रोटी तो खा ही लेंगे। पिता का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि स्टेशन पर कुली का काम कर रहे व्यक्ति को आखिर मिलता ही क्या है। दूसरों के थैले और बोरियां उठाते उठाते वह यह भी भूल जाते थे कि देर हुई तो उसके बच्चे इंतज़ार करते करते आज भी भूखे पेट ही सो जाएंगे। माता पिता की ऐसी हालत देख संजय अखाड़े बचपन से ही मजदूरी करने लग गए थे। कई सालों तक संजय ने होटलों में टेबल साफ किया, मेडिकल की दुकान पर काम किया, अखबार बांटे, STD की दुकान पर भी काम किया और अपने पिता का हाथ बटाया, ये सोचकर कि पिता का और माँ का कुछ तो बोझ कम होगा। पिता ने स्कूल में भी डाला तो केवल इस मकसद से कि वो इतना तो पढ़ना लिखना सीख जाए कि दिन भर की मिली हुई मजदूरी को गिन सके। लेकिन ये किसे पता था कि संजय की किस्मत तो अलग ही शाही से लिखी थी। संजय तो जैसे बने ही कुछ खास करने के लिए थे। संजय शुरू से ही पढ़ाई में होशियार और बाकी सभी बच्चों से अलग थे। स्कूल में मन लगाकर पढ़ते और बाकी बचे हुए वक्त में मजदूरी करके खुद का पेट पालते। वे खाने, रहने और कपड़े पहनने में ज़रूर अन्य लोगों से पीछे रहे और देखने में भी अच्छे नहीं दिखते थे, लेकिन पढ़ने में सबसे अव्वल रहते थे। हर कक्षा में उनका पहला स्थान पक्का रहता था। संजय मराठी के अतिरिक्त कोई और अन्य भाषा नहीं जानते थे। ऐसे हालात में सुबह अखबार बांटने के बाद बचे हुए अंग्रेजी अखबारों को पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उन अखबारों को पढ़कर उन्होंने अपनी अंग्रेजी सुधारी। मुसीबतों से जूझते हुए किसी तरह संजय ने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए। सारा दिन मजदूरी करने के बाद जो वक्त मिलता संजय उसका पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई में इस्तेमाल करते। संजय ने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की और एक दिन सफल भी हुए। संजय अखाड़े कहते हैं कि मैंने संघर्ष के दिनों में एक भी मिनट बर्बाद नहीं की। मैं जानता था कि अगर मैंने वक्त की कीमत नहीं पहचानी तो वक्त भी मुझे नहीं पहचानेगा। संजय कहते हैं कि शुरू में मैं हीन भावना से ग्रसित था। ना मैं देखने में अच्छा था और ना ही मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत थी, यानी पैसों की और हर चीज़ की तंगी रहती थी, और ना ही मुझे अंग्रेजी बोलनी आती थी। ऐसे में मुझे हर समय लगता था कि क्या मैं दूसरे छात्रों का सामना कर पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ाई करता गया मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और मेरे आत्मविश्वास के आगे सारी कमियां ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। इसी दौरान संजय को मार्गदर्शक के रूप में पुणे के IAS अविनाश धर्म अधिकारी मिले। उन्होंने संजय का न केवल हौसला बढ़ाया बल्कि कोचिंग भी कराई। संजय ने भी पूरी ईमानदारी के साथ जमकर मेहनत की। संजय ने लगातार 4 बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। संजय ने कभी भी हार नहीं मानी और मायूस नहीं हुए। वे अपनी असफलता को एक अलग ही नज़रिए से देखते थे। वे सोचते थे कि इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार सही। वे सोचते थे कि परीक्षा पास नहीं हुई पर कम से कम प्रोग्रेस तो हो रही है।
यानी हर बार रैंकिंग में बढ़ोतरी तो हो ही रही है। संजय अपने इस संघर्ष के सफ़र में नकारात्मक की बजाय हमेशा सकारात्मक सोचते थे और उनका यही नज़रिया उन्हें सफलता तक ले गया। संजय की कड़ी मेहनत और अविनाश का मार्गदर्शन रंग लाया। इस साल की संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल प्रत्याशियों की सूची में एक नाम संजय का भी था। संजय को यह सफलता चौथे प्रयास में मिली थी। अब वे IAS अधिकारी बन चुके थे। संजय कहते हैं, हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, कितनी ही गरीबी क्यों ना हो, इसके बावजूद भी यदि आपकी विल पावर मजबूत हो, आपको हर हाल में सफल होने की सनक हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो फ्रेंड्स, संजय अखाड़े की इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हालात चाहे जैसे भी हों, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपनी विल पावर मजबूत रखनी चाहिए और हर हाल में हमारे अंदर सफल होने का एक जुनून होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए। तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।